अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। तो फ्रेंड्स, हम अपने नावल का अगला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जो भी नावल लवर्स हैं वो मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन सा नावल स्टार्ट करूँ। तो हम अब चलते हैं अपने नावल की तरफ। रियाज ने आते कहा, सर आपको बुला रहे हैं ऑफ़िस में। और आयमा ने सोच लिया था कि आज मैं आहिल को सुना के रहूँगी, और वो ऑफ़िस आ गई। जैसे अंदर दाखिल हुई, आहिल के साथ नबील को बैठा देखकर आयमा की आंखों में नमी आ गई। नबील उठा और आयमा के पास आकर इसके सर पर हाथ रखा। आयमा रोने लगी। नबील ने इसे चुप कराया। पागल, रोते नहीं, तुम्हारा भाई आ गया है ना, अब कोई बुरा नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, ये आहिल भी नहीं। आहिल चुप खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। नबील भाई, मुझे इस शख्स से बचा लें, आयमा ने इस तरह कहा। नबील का दिल कट के रह गया और इसने गुस्से से आहिल को देखा और सब खामोशी से सुन रहा था। नबील के देखने पर आहिल ने इशारे से कहा, क्या? नबील फिर आयमा को चुप कराने लगा। भाई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, अब मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकती और इनके साथ मुझसे एक लम्हा नहीं गुजारा जाता। भाई मेरी मदद करें। आयमा रो मत, तुम यहाँ काम नहीं करना चाहती? नबील ने आयमा से पूछा। नहीं, आयमा ने आंसू साफ करते हुए कहा। ठीक है तो मत आना कल से, इसे मैं खुद देख लूँगा। आहिल नबील की बात सुन के एकदम इन दोनों के पास आया। क्या हो रहा है ये सब? नबील ने इसे चुप रहने का कहा। वो गुस्से से नबील को देखने लगा। अच्छा आयमा, तुम जाओ, आज सारे काम निपटा लो, फिर भले कल से मत आना। आयमा खुश होती वहाँ से चली गई। आहिल खूनख्वार नज़रों से नबील को देख रहा था। क्या बेहूदगी है ये, वो मेरे पास कैसे आएगी अब? आहिल धाड़ा था। ऐसे भी पास नहीं आएगी जैसे तू ला रहा है। ठीक है, अब मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूँगा। क्या मतलब? नबील ने आहिल को देखकर कहा। कुछ नहीं आहिल, मैं बता रहा हूँ, इस बार कुछ गलत मत करना, वरना मैं सच में इसे अपनी बहन मानता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आहिल वहाँ से गुस्से में निकल गया। आहिल रेस ड्राइविंग कर रहा था और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आयमा को कैसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाए। एक नबील का सहारा था, वो भी गया और तेज़ी से इसके दिमाग में ख्याल ने जन्म लिया और इसने गाड़ी को स्कूल जाके आयमा अपने सारे काम निपटा रही थी। इसने एक फ़ोन कॉल की और ख़ुद ऑफ़िस में जाके बैठ गया। आयमा सब काम फाइल करके आहिल के ऑफ़िस में आ गई। वो इसी का मुंतज़िर था। आयमा अंदर गई और सारी फाइल आहिल के सामने रखते हुए कहा, सारा डाटा इनमें है, आप देख लीजिएगा। आयमा कह के जाने लगी तो आहिल ने इसे आवाज़ दी। सुनो। आयमा रुकी पर मुड़ी नहीं। कब तक बचोगी मुझसे? मुझे आपकी किसी फजूल बात का जवाब नहीं देना, आयमा कहती चली गई और आहिल कुछ सोचने लगा। आयमा घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकली तो इसने देखा एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस नहीं कर पा रही। आयमा इसके पास गई, रोड क्रॉस करने में इसकी मदद की। आयमा ने इस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा आप कहाँ जाएंगी, मैं आपको छोड़ दूँ? इसने कहा, बेटा मेरा घर थोड़ा दूर है। आयमा ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, मैं छोड़ देती हूँ आपको, वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। आयमा इस बूढ़ी औरत के कहे पते पर पहुंची तो एक कच्ची झोंपड़ी नजर आई। आयमा ने कहा, अम्मा ये है आपका घर? तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ बेटा यहीं चलो। आयमा ने इस औरत को अंदर छोड़ के कहा, अब मैं चलती हूँ। तो इस औरत ने कहा, बेटा तुमने मेरी इतनी मदद किया, मेरे साथ के एक कप चाय नहीं पियोगी? चाय पी कर जाओ। अरे नहीं अम्मा, मैं बस अब चलूँगी, देर हो रही है। अम्मा भी कहती हुई बात भी नहीं मानती। अच्छा अम्मा मुझे बता दे, मैं बना लाती हूँ। नहीं तुम बैठो बेटा, मैं लाती हूँ। आयमा वहाँ अम्मा का वेट करने लगी। 10 मिनट के बाद वो औरत 2 चाय के कप लाई। एक इसने आयमा को दिया और एक खुद रखा। आयमा ने खुश दिली से इसे देखा और चाय पीने लगी। चाय पीते पीते आयमा को नींद आने लगी। आयमा एकदम से उठी और बाहर जाने लगी तो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। इसी वक्त आहिल अंदर आया और इस औरत का शुक्रिया अदा करने लगा। तो इस औरत ने कहा, बेटा ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं कभी ऐसा ना करती अगर तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज़ ना होती। अब जब ये होश में आए तो मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। जी अम्मा, वो कहता हुआ आयमा को उठाता अपने साथ अपने बंगले पे ले गया। आहिल जानता था जो नबील ने किया है इसके बाद वो बंगले पे नहीं आएगा, इसलिए वो आयमा को अपने बंगले पे ले गया। इसे वहाँ सुला के दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला। इसके बाद आहिल आयमा के दादा दादी के पास गया। वो बहुत नाराज़ थे आहिल से। आहिल इनके कदमों में बैठ गया, इन्हें सारी बात सच बता दी और इन्हें यह भी कहा कि आयमा के लिए परेशान ना हो, उससे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहूँगा।
दादा दादी ने आहिल से कहा, आयमा को ऐसे नहीं ले जाए, हम बात करेंगे इसे। पर आहिल ने कहा, आयमा नहीं सुनेगी किसी की, अब मुझे ही मनाना होगा। और मिन्नत के बाद दादा दादी राज़ी हुए, इस शर्त के साथ कि आयमा का ख्याल रखना। वो आयमा के लिए बहुत परेशान थी। अब अगर आयमा को शोहर माफ़ी मांग रहा था पैरों में गिर के, तो इस बात की भी गारंटी दे रहा था कि वो आयमा को खुश रखेगा। तो इन्हें और क्या चाहिए था। आहिल इनसे इजाज़त लेता सीधा बंगले पे पहुंचा। इसने देखा आयमा अब तक बेहोश है। आहिल आयमा के करीब गया, झुक के इसके रुखसार पर अपने लब रख दिए। आयमा इस सबसे बेगानी सोई थी। आहिल ने आयमा का सोते हुए खूब लम्स महसूस किया और फिर फ्रेश होने चला गया। आयमा उठी तो अपना सर पकड़ के बैठ गई। कुछ देरी से कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है और क्यों है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे याद आया कि वो एक बूढ़ी औरत के साथ इसके घर गई थी, वहाँ इसने चाय पी थी। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं। इसने अम्मा अम्मा पुकारना शुरू किया। तब आहिल वॉशरूम से बाहर आया। आहिल ने शर्ट नहीं पहनी थी। आयमा इसे देखकर घबरा गई और अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ हूँ? आहिल को आयमा के अंदाज पर हंसी आ रही थी। वो दोबारा उसी हालत में आयमा के सामने आ गया। आयमा ने आंखें बंद कर ली और दूसरी तरफ मुँह करने लगी, तो आहिल ने फ़ौरन हाथ पकड़ के इसकी कोशिश नाकाम बना दी। क्या बदतमीज़ी है, छोड़ें मुझे, आपने बहुत बेशर्म हैं, जाके कुछ पहने फिर बात करें। अपनी बीवी से कैसी शर्म, और मैं ऐसे ही रहूँगा, बात भी ऐसे ही करूँगा। आहिल, मैं कहाँ हूँ? आयमा ने आंखें मीचे हुए कहा। मेरे पास हो तुम, मेरे घर, और अब हमेशा यहीं रहोगी। क्या? आयमा ने फ़ौरन आहिल को देखा। आपने मेरा अगवा किया है? हाँ, आहिल ने बड़े सुकून से जवाब दिया। आपको लगता है मैं ऐसे मान जाऊँगी? आयमा ने मुँह दूसरी जानिब करके बात की। हाँ, मानना तो पड़ेगा ना मेरी जान, और कोई रास्ता भी तो नहीं है तुम्हारे पास? जब रोज़ हमारा मिलन होगा, रोमांस होगा, उफ कितने हसीन पल होंगे ना वो। आहिल ने मज़े लेते हुए कहा। कहाँ जाओगी? हमारे बच्चे होंगे, वो मुझे पापा कहेंगे, तुम्हें मामा, और फिर तुम इन सब में उलझ कर रह जाओगी। फिर वो तुम्हें जाने नहीं देंगे, फिर मेरा काम वो करेंगे। आहिल बोलते जा रहा था। एक तो आयमा इसकी तरफ देख नहीं पा रही थी, ऊपर से आहिल की ऐसी बातें आयमा को बेहोश कर रही थी। आयमा ने दरवाजे की जानिब रुक किया और कोशिश की कि दरवाज़ा खोलने की, पर वो बंद था। आहिल जो सुकून से सोफे पर बैठा था, जैसे उठा, आयमा ने मुंह इसकी साइड किए बगैर कहा, वहीं रुक जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। आहिल के लबों पर एक दिलकश मुस्कान दौड़ गई। अच्छा, क्या होगा? आहिल इसके करीब आता जा रहा था। आयमा आंखों पर हाथ रखे इसे मना कर रही थी। प्लीज़ मेरे पास मत आएं। आहिल आयमा के बहुत करीब हो गया और इसका हाथ आंखों से हटाया। आयमा ने आहिल को धक्का दिया और भागने लगी, पर आहिल इसका इरादा भांप चुका था, इसलिए फ़ौरन पकड़ लिया और इसके कमर पर अपने बाजू हायल कर दिए। इसे अपने से लगाया। आयमा छुड़ाने लगी, पर आहिल ने गिरफ्त और सख्त कर दी। आप क्या चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों लाई हैं मुझे यहाँ? आयमा की जब हर कोशिश नाकाम हो गई तो बेबसी से कहने लगी। आहिल ने आयमा के कंधे पर अपना सर झुका लिया और उसके बाल पीछे करके एक गुस्ताखी की। आयमा का वजूद लरजने लगा। आयमा ने खड़ा होना मुश्किल होने लगा। आवाज़ निकलना बंद हो गई। आहिल प्लीज़ मुझे छोड़ें। रोते रोते आयमा ने यही अल्फाज कहे। आहिल इस पर झुका रहा। ऑफिस में बहुत नखरे दिखा लिए, अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। आहिल आयमा पे इसी तरह झुका रहा। आयमा लर्ज रही थी और रो रही थी। आहिल को इस पर रहम आ ही गया और इसने आयमा को छोड़ के कहा, आज छोड़ रहा हूँ, मगर ये मत सोचना रोज़ बच जाओगी। आज ही अपने जहन को तैयार कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम समझदार हो। आहिल ये कह के कमरा बाहर से लॉक करता चला गया। शाम में आहिल ने मेड से आयमा के लिए खाना भिजवाया और साथ में ये कह के भेजा, इसे खिला कर आए, और अगर आयमा खाने से मना करे तो इसे कह दे कि फिर मैं आके खिला दूँगा। और आहिल की इस धमकी करामत साबित हुई थी। आयमा ने चुपचाप खाना खा लिया और आहिल मुतमईन होकर बाहर चला गया। नबील ने आहिल को कॉल की। आहिल ने बात की तो इसने पूछा, आयमा कहाँ है? क्यों? आहिल ने जवाब दिया, यार मेरी बहन है और मैंने इसे वादा किया है कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। अब तो शराफत से बता दे, कहाँ है मेरी बहन? वाह भाई, तू सही निकला। अपनी जान से अजीज़ दोस्त की तेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रही अब। आहिल फजूल बातें मत कर, बता आयमा कहाँ है? नहीं बता रहा, जा कर ले जो करना है। ठीक है, फिर मेरे जवाब का इंतज़ार करना अब। नबील ने ये कहते कॉल काट दी। आहिल ने मोबाइल देखा और सोचने लगा, नबील ऐसा क्या करेगा कल? चलो देख लेते हैं। नबील साहब, आपको भी
आहिल सोचता हुआ घर चला गया। आहिल ने आयमा के कमरा खोलना चाहा तो कमरा अंदर से लॉक मिला। आहिल को आयमा की इस मासूमियत पर हंसी आई और इसने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला और वो अंदर आ गया तो देखा आयमा सोई हुई थी। इसके चेहरे की मासूमियत देख के आहिल के दिल ने गवारा नहीं किया इसे उठाना और वो नीचे आ गया और टीवी ऑन करके बैठ गया और वहीं इसे नींद आ गई। सुबह आहिल उठा तो कमरे में फ्रेश होने की गर्ज से गया। इसने देखा आयमा खिड़की फलांगने के चक्कर में थी। आहिल ने फ़ौरन इसे पकड़ा और कहा, कहाँ जाने का इरादा है मैडम? आयमा एकदम से डर गई। इसका पूरा वजूद लरजने लगा। टांगों में जैसे जान न होने के बराबर थी। आहिल, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाने दें। आयमा आहिल की गिरफ्त में तड़पते कहने लगी, वो सब अपनी जगह, लेकिन तुम्हें पता है तुम यहाँ से जंप करके कहाँ पहुँचती? आयमा ने नफ़ी में सर हिलाया। आओ मैं बताता हूँ। आहिल आयमा को बाहर ले गया, इस कमरे की बैक साइड जहाँ आयमा को रखा हुआ था। आहिल आयमा को लिए जा रहा था और आयमा की जान आधी हो रही थी। वहाँ के लेशियन डॉग देख के आयमा की डर से बुरा हाल था। आहिल इस कमरे के सामने जाके रुका और कहा, देखो तुम यहाँ से जंप करती, यहाँ आके गिरती। चलो मान लिया अगर तुम्हारी हड्डियाँ बच जाती, तब यहाँ से डॉग देख रही हो। यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर ये यहाँ से किसी को हिलने भी नहीं देते। और भी बहुत कुछ है, मैं तुम्हें दिखा के और डराना नहीं चाहता। पहले तुम पूरी तरह कांप रही हो। अब चलो अंदर और आइंदा इस तरह की कोई बेवकूफ़ी ना देखूँ मैं। आहिल आयमा को वापस कमरे में ले आया और खुद फ्रेश होने चला गया। आयमा बहुत डरी थी और चुपचाप बेड पर बैठ गई। आहिल फ्रेश होकर आया तो इसी हालत में था। आयमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह फेर के बैठ गई। आज तो थोड़ा जल्दी में हूँ, जाना आके तुमसे रोमांस होगा। आयमा ने कोई जवाब नहीं दिया पर अंदर तक लर्ज गई। आहिल तैयार होकर बाहर चला गया। आहिल अभी स्कूल में बैठा अपना काम फाइनल कर रहा था और न्यू प्रिंसिपल हायर कर रहा था कि इसे हसन की कॉल आई। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। व्हाट? किसने कहा? आहिल ने हसन से पूछा। मैं जाता हूँ घर, आहिल कहता कॉल बंद करता सीधा घर भागा। ये था नबील तेरा जवाब। आहिल को इस वक्त नबील पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसने फ़ौरन नबील को कॉल की। नबील ने कॉल उठा के कहा, क्या हुआ, खबर पहुंच गई तुझ तक? और हंसने लगा। नबील, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बहुत मनहूस है तू, हमेशा उल्टा करता है और मुझसे भी करवाता है और सज़ा सिर्फ मुझे मिलती है। नबील हंसने लगा। चल अब जाके मेरा जवाब हैंडल कर। नबील हंसता रहा। आहिल कॉल काटता रेस ड्राइविंग करता घर पहुंचा। आहिल जैसे घर पहुंचा, जिस बात का डर था वही हुआ। इसके मामा बाबा बैठे थे, आयमा इनके साथ बैठी थी। आहिल अंदर दाखिल हुआ तो आहिल के बाबा ने इसे धड़ से बुलाया। आहिल सर झुकाता इनके पास गया। जी बाबा साईं। आहिल के बाबा ने आहिल को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। आहिल चुप खड़ा रहा। क्या ये लड़की सच कह रही है? तुमने इसे ज़बरदस्ती यहाँ रखा है? बाबा साईं, बीवी है मेरी। आहिल के बाबा ने आहिल की बात पे आहिल को देखा और कहा, बेटा साईं, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी शादी का बताना ज़रूरी नहीं समझा? गलत किया तुम्हें इतनी ढेल दे के। आहिल के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कह पाया, माफ़ी बाबा साईं, और इसके बाबा अंदर रूम में चले गए। आहिल की मम्मा इसके पास आई और कहा, बेटा साईं, आज आपने हमारा बहुत दिल दुखाया है। हमारा मान थे आप और आपने हमारा मान तोड़ दिया। ये कहकर वो भी जाने लगे जब आहिल ने इन्हें रोका और कहा, अम्मी माफ़ कर दे प्लीज़, बाबा साईं को मनाएं। मेरा यकीन करे अम्मी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, सब गलत फहमी में हो गया। वो माँ थी नरम दिल। आहिल की कुछ मिनटों के बाद ही राज़ी हो गई। अब अपने बाबा को मनाना था और पूरे 2 दिन में इसने मिन्नतें की पर इसके बाबा नहीं माने। और इन दिनों आहिल को आयमा को होश नहीं था। वो इस वक्त इसके अम्मी के साथ रह रही थी। घर से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, बस चुपचाप सब देख रही थी। आज तीसरा दिन था जब आहिल के बाबा ने सबको हॉल में जमा होने का कहा। सब जमा हुए तो उन्होंने कहा, आहिल ने जो किया गलत किया, लेकिन वो मुझसे 2 दिन से माफ़ी मांग रहा है। अब मैं माफ़ कर रहा हूँ और अपने बेटे और बहू को अपने साथ गांव ले जा रहा हूँ। माई बतूल, तुम बहू का सामान पैक करो और दिलावर खान, तुम छोटे साहब का सामान पैक करो। आयमा और आहिल पर तो जैसे किसी ने धमाका किया हो। आयमा तो कुछ नहीं कह सकती थी पर आहिल ने बोलने की कोशिश की। बाबा साईं, आप जानते हैं मुझे गाँव नहीं पसंद। बेटा साईं, बहुत मनमानी कर ली, अब चलो अपने गाँव, वहीं रहोगे। अब तुम वहाँ की फैक्ट्री और बिजनेस संभालोगे, यहाँ मैं सब वर्कर रख के जा रहा हूँ। आहिल मज़ीद कुछ नहीं बोल पाया। वो जानता था ये इसकी सज़ा थी नाफरमानी की। वो अपने बाबा को अच्छे से जानता था, इसलिए चुप कर गया।
लेकिन वो ये भी जानता था वो इन्हें कुछ दिन में मना लेगा। तब तक आयमा आगे आई और इसने कहा, गुस्ताखी माफ़ बाबा साईं, पर मेरे दादा दादी अकेले हैं, मैं इन्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। आहिल ने फ़ौरन आयमा को पीछे खींचा। हिम्मत कैसे हुई बाबा साईं के सामने बोलने की? बाबा साईं का फैसला अटल होता है, चुपचाप खड़ी रहो। आयमा की आंखों में नमी तैर गई और जब ही बाबा साईं ने हुक्म सादर किया, दिलावर खान, बहू के दादा दादी को भी ले आओ और वो भी हमारे साथ गांव में जाएंगे। आयमा फटी आंखों से इन्हें देख रही थी। आहिल को पता था यही फैसला होगा, क्योंकि अब आयमा इनकी बहू थी। वो ना इसकी बात टालते, ना ही इसे यहाँ छोड़ेंगे। आयमा चुप हो गई। इसने सोचा यहाँ कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं। सब नौकर पैकिंग और तैयारियों में लगे थे और कुछ को दादा दादी के पास जाने की तैयारियाँ कर रहे थे। इनके बाबा साईं ने कहा था और वो आहिल की अम्मी जाएंगी बहू के दादा दादी को लेने। जब वो लोग आयमा के दादा दादी के घर पहुंचे तो इन्हें किसी ने नहीं पहचाना। वो दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे कि एक गांव का वडेरा इनके पास क्यों आया है। वो अभी सोच रहे थे कि एक नौकर ने कहा, साईं, आहिल बाबा के बाबा साईं हैं। जब वो इनकी तरफ बढ़े और बहुत खुश दिली से मिले। आहिल के बाबा अम्मी भी इनसे बहुत अच्छी तरह मिले। फिर उन्होंने अपने आने का मदा रखा। फिर उन्होंने एक बात कही कि वो मान गए जाने के लिए इनके साथ और वो इन्हें लेकर बंगले पर वापस आए। आहिल और आयमा वहीं बैठे थे। सारी पैकिंग वर्कर्स कर रहे थे। अपने दादा दादी को देखकर आयमा इनके गले लग गई। वो भी आयमा से मिलकर बहुत खुश हुए। वो लोग भी सबके साथ हॉल में बैठ गए। जब सब तैयारियां हो गई तो आहिल के बाबा ने चलने का हुक्म दिया। वो सब बाहर आए। आयमा देखकर हैरान हो गई, इतनी गाड़ियाँ। आहिल के बाबा के साथ हमेशा गार्ड्स होते थे। ये सब देखकर आयमा डर गई पर चुप थी। आहिल के बाबा जैसे आ गया, एक गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दूसरे ने आहिल की अम्मी की साइड का दरवाज़ा खोला। वो जब बैठ गए तब आहिल आयमा के दादा दादी को बिठवाया और खुद आयमा का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इसके आते गार्ड ने दरवाज़ा खोला। इसने पहले आयमा को बिठाया, फिर खुद बैठा और इसके बाद पीछे गाड़ियों में सब गार्ड्स, किसान और वर्कर्स बैठे जो गांव से साथ आए थे और फिर सब लोग गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ता खामोशी से गुजरा। आहिल खुद भी बहुत परेशान था। गांव जाना इसे पसंद नहीं था और अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं था बाबा को मनाने का, इसलिए पूरा रास्ता वो खामोश रहा। आयमा भी चुप थी। गांव पहुंचे तो एक बड़ी हवेली में सब गाड़ियां दाखिल हुईं। आयमा ने खिड़की खोल दी। उसे ये सब बहुत पसंद था। शुरू से इसका ख्वाब था गांव में रहने का। वो जैसे गांव में दाखिल हुए, आयमा के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। आहिल चुपचाप सब देख रहा था। आयमा बाहर देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसकी पीठ थी आहिल की तरफ, पर इससे वो इसकी खुशी महसूस कर सकता था जिसका इल्म आयमा को नहीं था। हवेली में दाखिल होते गांव की औरतें फूलों के साथ गेट पर खड़ी थी, क्योंकि इन्हें पता चला था बड़े साईं के साथ छोटे साईं भी आ रहे हैं। पर अब तक वहाँ किसी को पता नहीं था छोटे साईं शादी भी कर चुके हैं, वरना सब और अच्छी तरह इस्तकबाल करते। सब गाड़ी से उतरते आहिल के साथ आयमा को देख के सब आपस में बातें करने लगे, जो कि आहिल के बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसी वक्त आहिल से कहा, बहू को लेकर अंदर जाओ, और दादा दादी को भी माई बतूर के साथ अंदर भेज दिया और आहिल की अम्मी भी इनके साथ चली गईं। जब सब चले गए, आहिल के बाबा ने पंचायत बुलाने का कहा। शाम 5 बजे ठीक 5 बजे बच्चे पूरा गांव वहां जमा था। तब आहिल के बाबा ने कहा, आप सब के छोटे साईं की शादी तय हो गई है। सब मुबारक के नारे लगाने लगे। तब उन्होंने सबको रोक के कहा, लड़की और इसके दादा दादी यहाँ आए हैं, शादी यहीं होगी, इसलिए पूरे गांव को दुल्हन की तरफ से सजाओ और मेरे बेटे की शादी में कोई कमी ना हो और मेरी तरफ सब में सूट और मिठाइयाँ तकसीम की जाएं। सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। आहिल तो आते ही कमरे में सो गया था। आहिल की अम्मी, आयमा और इसके दादा दादी सब साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब आहिल के बाबा घर आए और सबको अपना फ़ैसला सुनाया। आयमा जो आहिल से दूर जाना चाहती थी, अब इसे वो सब नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि आहिल के बाबा इसे बहुत सख्त लगे। जिनके सामने आहिल की नहीं चल रही थी, उनके सामने और कौन बोल सकता था। आयमा को अब तक नहीं भूला था आहिल के बाबा ने कैसे आहिल को गलत बात पर थप्पड़ मारा था। तो अगर ऐसे में वो मना करती शादी का, तो इसका क्या हाल होता। नहीं, वो अपनी सोच से बाहर आई। इसके दादा दादी इससे सबसे बहुत खुश थे। आयमा बस चुप थी। आहिल जब उठा, इसे सब पता चला। इसे भी बहुत खुशी हुई। वो ये जानता था कि इसके बाबा इसकी शादी का अरमान रखते हैं और वो लाजमी इसकी शादी धूमधाम से करेंगे। और अब आहिल भी बहुत खुश था, क्योंकि इसे वो मिल रहा था जो वो चाहता था।
पूरी गांव में शादी की तैयारियां हो रही थी। सब बहुत खुश थे। आयमा को आहिल की अम्मी ने अपने साथ रखा हुआ था। आहिल को मौका ही नहीं मिल रहा था इससे मिलने का। आयमा हर चीज़ भूल के गांव में बहुत खुश थी और वो सुबह सुबह उठ के गार्डन में चली जाती और सारा दिन वहीं रहती। जहाँ कुछ खरगोश भी थे वो सारा दिन उनके साथ खेलती। दादा दादी इसे देखकर बहुत खुश थे। वो भी जब तक वहीं रहते जब तक आयमा वहाँ खेलती रहती थी। आहिल उठा तो पूरे गांव में आयमा को ढूंढने लगा। इसे बुला नहीं सका था क्योंकि शादी तक आयमा से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी, इसलिए अब इसे चुपचाप ही ढूंढ रहा था। सारा घर देख लिया, पता नहीं कहाँ है ये पागल। जब से गाँव आई है नज़र ही नहीं आती। लगता है कुछ ज़्यादा ही मैडम को गाँव पसंद है। चलो आज मैं भी तुम्हें ढूंढ के रहूँगा। आहिल ने हर जगह देखा। अपनी अम्मी के कमरे में गया तो वहाँ भी आयमा नज़र नहीं आई। क्या हुआ? आहिल की अम्मी ने अपनी हंसी दबा के पूछा। क्या हुआ? आहिल की अम्मी ने अपनी हंसी दबा के पूछा। कुछ नहीं, मैं आपको देखने आया था। आहिल ने बहाना बनाया। अच्छा तो आ जाओ ना मेरे पास मेरा बेटा, कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो। वो वहाँ बैठा मुसलसल इधर उधर देख रहा था, जिसे इसकी अम्मी खूब समझ रही थी। यहाँ नहीं है वो? आहिल एकदम चौंका। नहीं अम्मी, मैं आयमा को तो नहीं ढूंढ रहा। पर मैंने तो नहीं कहा कि तुम आयमा को ढूंढ रहे थे। जिस पे दोनों की हंसी निकल गई और आहिल अपनी अम्मी की गोद में सर रख कर लेट गया। अम्मी बता देना प्लीज़, कहाँ छुपा दिया है मेरी बीवी को? 2 दिन से मैंने उसे नहीं देखा। आप तो मेरी हालत समझें प्लीज़। आहिल के अंदाज़ पर आहिल की अम्मी को हंसी आ रही थी। बेटा तुम्हारी ही है, जल्दी क्या है, 1 हफ्ते बाद मिल लेना। 2 दिन बाद से रस्में शुरू हो जाएंगी। अम्मी खुदा का खौफ करे, पहले 2 दिन से बुरी हालत है, अब 1 हफ्ता और क्यों करनी है कोई रस्म? वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। बस कल रुखसती करवा के ले आएंगे गांव वालों के सामने। आहिल की अम्मी इसकी बातों पे हंस रही थी। ऐसा नहीं होता मेरे शहजादे, थोड़ा सब्र से काम लो। और कितना सब्र करूं? अम्मी आपको पता नहीं मेरी हालत का, बस मैं खुद जाके ढूंढता हूँ। आहिल झटके से उठा और जाने लगा। जब इसकी अम्मी ने इसे कहा, बेटा जी आपके बाबा ने मना किया है, उन्होंने देख लिया तो फिर पहले वो आपसे गुस्सा हैं। इन्हें मैं संभाल लूँगा अम्मी, इन्हें नहीं पता चलेगा। आहिल हंसता बाहर आयमा को ढूंढने लगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद आहिल को गार्डन में आयमा के दादा दादी नज़र आए। ये यहाँ है तो आयमा भी यहीं होगी, पर कहाँ? वो इनके सामने कैसे जाऊं? ये तो मुझे मिलने नहीं देंगे। तब यहीं से दूर आयमा खरगोशों से खेलती नज़र आई। आहिल इसे देखता रहा। कितनी मासूम और प्यारी है, और मैंने क्या क्या किया इसके साथ। आहिल को अपनी बातें याद आईं तो इसे खुद पे गुस्सा आने लगा। अब आयमा से मिलूँ कैसे? आहिल सोच रहा था। फिर एकदम गार्डन की बाइक साइड चला गया। वहाँ से आयमा नज़र आ रही थी, पर इसके दादा दादी नहीं। आहिल जानता था अगर इसने आयमा को बुलाया तो वो कभी नहीं आएगी। आहिल सोच रहा था कि आयमा को कैसे बुलाए। तब वहाँ से एक बकरी का बच्चा नज़र आया और इसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट दौड़ गई। इसने वो बकरी का बच्चा उठाया और इसे दौड़ाया। बकरी का बच्चा दौड़ा तो आयमा की नज़र इस पर पड़ी और वो इसके पीछे भागी। और कितना प्यारा है दादी, वो अपनी धुन में कहती इसके पीछे भाग रही थी जब आहिल ने इसे पकड़ लिया। और मुंह पर हाथ रख के साइड में ले आया। आयमा फटी आंखों से आहिल को देख रही थी। आहिल ने इसे दर्द के साथ लगाया और इसके दाएं बाएं घेरा डाल दिया। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़े मुझे। कैसे छोड़ दूँ? पूरे दिन ढूंढने के बाद मिली हो। आहिल मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? आहिल बस इसे देख रहा था। कैसे छोड़ दूँ तुम जैसी लड़की को जो ढूंढने से भी नहीं मिलती? शायद मेरी किस्मत बहुत मेहरबान थी मुझ पे कि तुम मुझे मिल गई, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं रहना और ना ही आपसे शादी करनी है। आहिल हंसने लगा। अच्छा जाओ, ये सब बाबा से कह दो। नहीं, आयमा फ़ौरन बोली। क्यों? डर लगता है? इनसे तो आप भी डरते हैं। हाँ ना, डरता हूँ ना। क्या तुम ये जानती हो बाबा का कितना लाडला हूँ? तुम्हें पता है वो तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों? आयमा ने पूछा। क्योंकि वो जान गए थे उनका बेटा तुम्हें चाहता है और ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी बात टाली हो। अगर तुम मना भी करती तो भी तुम्हें मेरे पास ही आना था। आयमा गौर से आहिल की बातें सुन रही थी। तभी बोलते बोलते आहिल ने इसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। आयमा ने झटके से इसका हाथ हटाया। हाथ मत लगाएं मुझे। हाथ ना लगाऊं? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आहिल ने इसके माथे पर प्यार किया। आयमा ने आहिल को धक्का दिया। ये क्या है? कहा है ना हाथ मत लगाएं मुझे, लेकिन मैं हाथ नहीं मुँह लगाया है। आहिल हंसने लगा
और फिर से इसकी तरफ झुका। इस बार निशाना रुखसार था। आयमा ने आहिल का इरादा भाप के चेहरे पर हाथ रख लिए। आहिल धीमी मुस्कुराहट हंसा और आयमा के हाथ नीचे किए। अच्छा बताओ, कैसे राज़ी होगी तुम? मुझे मनाना नहीं आता, पर जो तुम कहोगी वो करूँगा, सिवाय तुम्हें छोड़ने के। आयमा आहिल की बात पर सोच में पड़ गई। जो भी मैं कहूँगी आप करेंगे? हाँ कहो, आहिल ने जज्बे से चूल लहजे से कहा। ठीक है, तो आप नमाज़ पढ़ा करें। दूसरा ये कि आप वो खेत देख रहे हैं, वहाँ आपको कुछ उगा के दिखाएं, बगैर किसी की मदद के। आहिल आयमा की बात पर इसे गौर से देखने लगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो वादा करो तुम खुद आओगी मेरे पास, और तब तक मेरा वादा है मैं सिवाय एक प्यारी सी किस की और कुछ नहीं करूँगा। लेकिन किस भी नहीं। आयमा कह रही थी कि आहिल ने इसके लिप लुक कर दिए। जब अलहदा हुए तो आयमा इसे देख रही थी कि आंखों में नमी थी। ये मैं रोज़ करूँगा और इस बात से तुम मना नहीं करोगी, वरना मैं हर बात भूल के ज़बरदस्ती पे आ जाऊँगा। और एक बात, मैं कल से इस खेत पर जाऊँगा और तुम्हें इस पर फसल भी उगा के दिखाऊँगा, पर तुम्हें रात में रोज़ मुझे ये देनी होगी। और जिस दिन तुमने अपना वादा पूरा ना किया, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा तो ठीक है, मैं क्यों करूँ फिर इतना सब? तुम जो मुझे आसानी से मिल रही हो तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ? अभी तुम्हें यहीं से कुछ देर के लिए गायब कर दूंगा, और किसी को क्या पता चलेगा? अगर पता चल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बीवी हो मेरी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आयमा खौफज़दा हो गई। अगर चाहती हो मैं ऐसा कुछ ना करूं तो फिर तुम्हें रोज़ मुझे ये देना होगा। मुझसे नहीं होगा। आयमा की आवाज़ कांप रही ना अपना, और आयमा की सोच के जान निकल रही थी। वो खुद से कैसे आहिल के पास आएगी, वो भी इस काम के लिए। आहिल ने आज और फिर अपने खरगोशों के साथ मगन हो गई। आहिल रात 11 बजे तक इस ज़मीन को आबाद करने की कोशिश करता रहा। अब वो थक चुका था और इसके कपड़े बुरी तरह मिट्टी में भर गए थे, और वो इस खुशी में था कि रात हो गई है, अब आयमा खुद आएगी इसके पास। वो पैरों दरवाज़े पर अपने कमरे में गया ताकि कोई इसे इस हालत में ना देख ले। अगर इसके मामा बाबा अम्मी वो इसी खुशी में था कि रात हो गई, अब आयमा खुद आएगी इसके पास। दरवाज़े पर अपने कमरे में गया ताकि कोई इसे इस हालत में ना देख ले। अगर इसके बाबा या अम्मी को पता चला तो क़यामत आ जानी थी। आहिल कपड़े चेंज करके आयमा का इंतज़ार करने लगा। बहुत थक चुका था, नींद बहुत आ रही थी, पर आयमा आने का नाम नहीं ले रही थी। आहिल के हाथों में चाले पड़ गए थे मुसलसल काम करने की वजह से। आहिल आयमा का इंतज़ार करते करते सो गया। सुबह उठा तो इसे आयमा पर बहुत गुस्सा आया। आयमा तुम अच्छा नहीं किया। आहिल ने टाइम देखा तो 5:30 बज रहे थे। आहिल ने नमाज़ पढ़ी और आयमा के कमरे की तरफ गया। वो कुरान पढ़ रही थी। वो इसके सर पर खड़ा हो गया। आयमा ने फ़ौरन आहिल को देखा और कुरान पाक लपेट के ऊपर रख दिया और वो खुद वहीं खड़ी हो गई। आहिल इसके पास गया और कहा, तुमने रात अपना वादा पूरा नहीं किया, अब मुझे मत कहना, मैं जो भी करूँगा। वो सॉरी, मैं सो गई थी। आयमा ने मासूमियत से कहा। अच्छा, वादा करके नींद आ गई तुम्हें? मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, आज अगर अपना वादा तोड़ा फिर मैं सब भूल जाऊँगा। नहीं, मैं नहीं तोड़ूँगी वादा। आयमा फ़ौरन बोली, गुड गर्ल। आहिल इसका गाल थपथपा के खेत की तरफ चला गया। आयमा ने टाइम देखा तो 6 बज चुके थे। आहिल ने काम शुरू किया। आयमा भी वहीं गार्डन में आ गई थी और आहिल को काम करता देख हैरान थी। आहिल ये सब कैसे कर रहा था? वो तो यही समझती थी आहिल हार मान लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता नज़र आ रहा था। आहिल काम के साथ नमाज भी बाकायदगी से पढ़ रहा था। कल से रस्में शुरू हो जानी थी। आयमा को माइयों बिठा दिया जाएगा। आयमा सोच में डूबी थी। जब शाम होते देख इसके चेहरे पर खौफ के साए दौड़ने लगे। वो दादा दादी को अंदर ले आई। आहिल अभी तक वहीं काम में लगा था। आयमा इन्हें छोड़कर दोबारा वहां आई और आहिल को देखने लगी। इतनी सर्दी में आहिल हाफ शर्ट में काम कर रहा था। आयमा इसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, और इससे भी ज़्यादा परेशानी इसे इस बात की थी कि वो रात में आहिल की शर्त कैसे पूरी करेगी। वो अपनी सोच में डूबी वहीं खड़ी थी। तब आहिल इसके पास आया। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आहिल ने मिट्टी वाले हाथ आयमा के गाल पे लगाए। आयमा के गाल पे मिट्टी लग गई। आयमा इसे उतारने लगी। आयमा, आज वादा मत भूलना, वरना मुझे जानती हो ना, और मैंने कल से माइयों बैठना है। ये तुम्हारा मसला है। तुमने अपनी शर्त तोड़ी तो फिर देखना। लेकिन मैं माइयों से नहीं आ सकूँगी। आहिल ने गौर से आयमा को देखा। कितने दिन है माइयों? आहिल ने पूछा। 3 दिन। क्या पागल हो गई हैं क्या? 3 दिन? कोई ज़रूरत नहीं इतने दिन बैठने की, सब ने कहा है। आयमा ने मासूमियत से कहा। अच्छा, कल रात में बैठोगी ना? जी। अपनी शर्त पूरी करके फिर बैठना। लेकिन
क्या लेकिन? आहिल ने आयमा को घूरा। वो कुछ नहीं, आपकी भी रस्म होगी। क्या? आहिल ने पूछा। वो आपको भी कल उपटन लगाया जाएगा। मुझे क्यों? मैं तो वैसे ही खूबसूरत हूँ। आहिल ने आयमा को छेड़ा। मतलब मैं ख़राब हूँ? आयमा ने आहिल को घूरा। हा हा हा, नहीं, तुमसे प्यारी लड़की तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। पता नहीं फिर भी क्यों तुम्हें उपटन लगा रहे हैं। क्योंकि उपटन को तुम्हें लगाना चाहिए। क्या? आयमा हैरान हुई। कुछ नहीं। अच्छा बात सुनो, अंदर जाओ, ठंड बढ़ रही है। पहले तो आप खुद मुझे ठंड में खड़ा रखते थे। आयमा ने आहिल को देखकर कहा। आहिल की मुस्कुराहट एकदम से गायब होगी। आयमा, आहिल ने अपने मिट्टी भरे हाथों से आयमा का चेहरा अपने हाथों में लिया। आयमा डर गई। डर से आयमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आहिल ने इसके माथे पर अपने प्यार की मोहर सब की और मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो आयमा, मैं वो वक्त तो वापस नहीं ला सकता, पर इसका अजाला करूँगा, जो भी तुम कहोगी। आयमा चुप रही। आहिल, आप भी अंदर जाएं, ठंड बढ़ रही है। नहीं मेरी जान, कल का दिन ज़ाया होगा और इसके बाद मेरे ख्याल से शादी के दिन भी मैं काम नहीं कर पाऊँगा। आज काम ज़्यादा करना पड़ेगा और तुम अपना वादा भी पूरा करके जा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं जानता आज मुझे कितनी रात होगी यहाँ। आयमा आहिल की बात पे लर्ज़ गई और इसे थोड़ी दूर हुई। आहिल ने इसे करीब किया। आहिल, मुझसे नहीं होगा, आओ सिखाऊं तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं सीखना। आयमा अपने आप को छुड़ाने लगी। आहिल ने इस पर गिरफ्त मजबूत करके कहा, आयमा तुम क्यों चाहती हो मैं हर बार ज़बरदस्ती करूं? आहिल ने आयमा को करीब करके अपने लबों से इसके लब कैद किए और चंद लम्हे बाद आयमा को छोड़ते कहा, जाओ यार, काम नहीं करने देती, हर वक्त प्यार मांगती हो। अब शोहर बेचारा काम करे या प्यार? आयमा आंखें फाड़े आहिल का झूठ सुन रही थी और आहिल हंसता इसे दूर जाके फिर काम में लग गया। आयमा अंदर चली गई और वो परेशान थी। आहिल सर्दी में काम कर रहा था। यहाँ आहिल की अम्मी इसे ढूंढ रही थी, पर कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। आहिल की अम्मी ने इसके बाबा को कॉल करके इनसे पूछा, आहिल आपके साथ तो नहीं? इतनी ठंड हो रही है, इसका कहीं पता नहीं है? इस पे के बाबा ने कहा, नहीं मेरे साथ नहीं है, पता करता हूँ। कुछ देर बाद वो घर आए और कहा, आहिल कहीं नहीं है बाहर। आयमा चुप थी। इन्हें ये नहीं बता सकती कि उनका लाडला बेटा बाहर सर्दी में काम कर रहा है।